आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर ये शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए अंतःपुर में आए। सबसे पहले वह कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहाँ उन्हें कैकेयी दिखाई नहीं दी। प्रिया भार्या कैकेयी को वहाँ न देखकर वह प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व कैकेयी ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। महाराज जी ने विवेक शून्य और स्वार्थ लिप्सु कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, हे देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। ये देखकर महाराज अति संतप्त हुए। वह डरते डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ जी ने उस कमल नयनी कैकेयी से कहा, हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? हे प्राण प्रिया, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो? हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मान आदि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। वह वैद्य तुझे रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें क्या रोग है। यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है? हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए? तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छा अनुसार किस आबद्ध को मृत्यु दंड दिया जाए, किस बद्ध को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किस धनी का धन हरण किया जाए। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। हे प्रिय, देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे राज्य अधिकार में है। हे कैकेयी, तू ठीक ठीक बता, तुझे किस बात का डर है? हम उस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्यदेव कोहरे को दूर कर देते हैं। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर कैकेयी कुछ कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे अति दुखदायी एवं अप्रिय वचन कहने लगी। रामायण की सीख। मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, परंतु मूर्ख जब तक जिंदा रहता है तब तक जलाता अर्थात दुख देता रहता है। दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब बिना आग के शरीर को जला डालते हैं। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से पैतृक अयोध्या। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।